उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड़। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे का किया इनकाउंटर। यूपी के मुख्यमंत्री ने अपना वचन निभाया। मिट्टी में मिला देंगे। देखिए इस पूरी खबर को बीएमडब्ल्यू न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। यह खबर यूपी की है और जिस यूपी में उमेश पाल हत्याकांड काफी दिनों से चर्चा में था और आज उसमें एक अहम मोड़ आया है जब उमेश पाल के हत्यारे अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर में मार गिराया। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में उमेश पाल की हत्या क्यों की गई। जिस उमेश पाल की हत्या का मामला काफी दिनों से यूपी में सुर्खियों में बना हुआ है, तो आपको बताते हैं कि उमेश पाल का लगातार अपना रसूख बढ़ाना और विवादित जमीनों के मामले में हस्तक्षेप करना अतीक गिरोह को रास नहीं आ रहा था और यही बात अतीक अहमद को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और एक दिन अतीक अहमद ने अपने बेटे को फोन किया तो उससे पूछा कि क्या कर रहे हो। उस पर असद ने कहा कि मैं पापा बिरयानी खा रहा हूं। तो उस पर अतीक अहमद ने कहा कि तुम बिरयानी खाते रहो, उधर उमेश पाल तुम्हारे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाता रहेगा और तुम बिरयानी ही खाते रह जाना। और यही बात असद को चुभ गई, जिसके बाद असद ने इस मामले को लेकर एक सुनियोजित साजिश रची। और आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उमेश पाल को मारना इतना आसान नहीं था। इसके लिए असद ने हाईटेक साजिश रची और फुल प्रूफ प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड की साजिश रचने वाला शख्स था अतीक अहमद का बेटा असद, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अतीक के नौकरों की निशानदेही पर पुलिस ने अतीक के कार्यालय से असलहों का जखीरा भी बरामद किया है। पुलिस अफसरों ने जानकारी दी कि मौके पर जो खोखे और कारतूस मिले थे, उसी कंपनी और रंग के कारतूस यहां बरामद हुए हैं। पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों ने असलहों को पुराने शहर में छिपा दिया है। बावजूद इसके पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और बाद में उन असलहों को बरामद भी कर लिया। इस फुल प्रूफ प्लान में असद ने नए लड़कों की एक टीम बनाई जो उनकी रेकी कर रही थी। इसके लिए बाकायदा नए लड़कों की टीम बनाई गई थी और इन सभी लड़कों को पैसों के साथ साथ आईफोन भी दिया गया था। और उमेश की हर गतिविधि की जानकारी के लिए असद ने उसके मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद सजर को अपनी गैंग में शामिल किया था, जो कि सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुआ था। गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र पर बम और गोलियों से हमला कर उनकी जान ले ली गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। और अब इस हत्याकांड को लगभग 2 महीने हो गए और अब जाकर यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर कर दिया। यही नहीं, उसके साथ में रहने वाले गुलाम का भी इनकाउंटर हुआ है। आपको बताते हैं कि किस तरह से असद ने उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग रची थी। जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई, इसका फैसला उसी दिन लिया गया कि उमेश पाल को उनके घर पर ही मारा जाएगा। नियाज, जो असद का एक साथी था, उसने बताया कि उमेश अपने घर से चल चुका है। तो वहां पहले से मौजूद विजय चौधरी उर्फ उस्मान और गुलाम सक्रिय हो गए। जैसे ही उमेश की कार रुकी, उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और आपको बता दें, पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह भी उमेश पाल थे और माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की अगुवाई में उमेश की हत्या का खाका बरेली जेल में 11 फरवरी को खींचा गया। असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और विजय चौधरी उर्फ उस्मान समेत अन्य गुर्गे जेल में मीटिंग के बाद 12 फरवरी को वापस आए। शूटरों ने उमेश की हत्या की पहली कोशिश 15 फरवरी और दूसरा प्रयास 21 फरवरी को किया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। हालांकि उमेश की हत्या 24 फरवरी की हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक पता यह चला है कि 13 फरवरी से रोजाना उमेश पाल की रेकी हो रही थी और तीसरी कोशिश में उमेश को मार दिया गया। इस साजिश में उमेश पाल के पड़ोसी मोहम्मद सजर का भी नाम सामने आ रहा है। जब 24 फरवरी को उमेश पाल अपने घर से निकला तो उसके पड़ोसी मोहम्मद सजर ने ही असद को पहली सूचना दी कि उमेश घर से निकल गया
उसके साथ 2 सिपाही और ड्राइवर भी है। इसके बाद नियाज उसकी गाड़ी के पीछे पीछे लग गया। कचहरी में अरशद कटरा भी उमेश की गतिविधियों पर नजर रखे था और वहां काफी भीड़ थी। उमेश के साथ अधिवक्ता भी मौजूद थे। वो ज्यादातर समय कोर्ट में ही था, लेकिन जब शाम को उमेश वापस लौटने लगा तो नियाज ने लगातार सूचना देनी शुरू की। वो किस रास्ते पर है, कब मुड़ा, कब किस चौराहे पर पहुंचा। अंतिम कॉल भी नियाज ने ही की थी उमेश को कि अब वो घर पहुंचने वाला है। इसके बाद वहां पर मौजूद शूटर अलर्ट हो गए। उमेश पाल को उनके घर पर ही मारा जाए, इसका निर्णय भी उसी दिन लिया गया। नियाज ने जब बताया कि उमेश अपने घर के लिए चल दिया है तो वहां पहले से ही मौजूद विजय चौधरी उर्फ उस्मान और गुलाम सक्रिय हो गए। गुलाम घर की गली के बगल में एक दुकान पर मोलभाव करने लगा तो उस्मान सब्जी खरीदने लगा। गुड्डू और अरमान बाइक से उमेश का पीछा कर रहे थे। असद और साबिर क्रेटा कार से उमेश के ठीक पीछे चल रहे थे। जैसे ही उमेश की कार रुकी, सब ने मिलकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इस हत्याकांड ने पूरे यूपी को दहला कर रख दिया। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि वो मिट्टी में मिला देंगे और आज उनकी बात साबित हुई। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? ये माफिया है। अतीक अहमद की एक वीडियो पूरी मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जब वो पत्रकारों से बात करते हुए कह रहा है कि हमें तो पहले से ही मिट्टी में मिला दिया गया और अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। लेकिन आज यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को और गुलाम को इनकाउंटर में मारकर योगी बाबा की उस बात को बुलंद किया है कि यूपी राज्य में, योगी राज्य में माफियाओं की कोई जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ न सिर्फ बिहार, यूपी, नेपाल बल्कि सभी पूरे देश में अपने लोगों को, असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाई हुई थी और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। इस बीच खबर आई कि झांसी में असद अपने दोस्तों के साथ मौजूद है और फिर क्या था, यूपी एसटीएफ ने असद को चारों तरफ से घेर लिया और जब उसे सरेंडर करने को कहा गया तो असद ने उन पर गोलीबारी चालू कर दी और बदले में यूपी एसटीएफ ने भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और असद की इनकाउंटर में मौत हो जाती है। इस बीच उमेश पाल की पत्नी ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। सुनिए इस खबर में। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का, सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। और आपको वो विजुअल भी दिखाते हैं जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा सत्र के दौरान माफियाओं के लिए कहा था मिट्टी में मिला दूंगा और उन्होंने साबित कर दिया। और अतीक अहमद भी काफी खौफ के साए में जी रहा है कि कहीं उसे भी इनकाउंटर में मार ना दिया जाए। और आज ये पूरी तरह से खबर सभी मीडियाओं की मेन सुर्खी बना हुआ है। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? ये माफिया है। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? ये माफिया है। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? ये माफिया है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।